A new year arrives with a lot of mixed emotions. The truth is this: after all the midnight fanfare is over, partying and dancing is over, and you come to the next day, the real day, again there's lots of mixed emotions. जो नया वर्ष है हमेशा वो एक मिली जुली भावनाओं के साथ आता है, और भले ही रात में बहुत सा नाच गाना पार्टी हुई हो, लेकिन फिर भी अगले दिन जब शुरू होता है, जब वास्तविकता में आते हैं, तो बहुत से भय, बहुत से मिले जुले भावों से हम गुजरते हैं. We step into an unknown future. एक अनजाने भविष्य में हम प्रवेश करते हैं. न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई जिम्मेदारियां, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी बातें, वाद विवाद जो हमारे सुलझ नहीं पाए, हेल्थ कंसर्न्स, शरीर की समस्याएं, जो बीमारियां हैं, एंड ऑल्सो ग्लोबल अनसर्टेनिटी. विश्व के व्यापी स्तर पर देखें, देश के स्तर पर देखें, बहुत सी बातें हैं जो सब कुछ वैसी की वैसे ही हैं. एंड Psalm 91 स्पीक्स वेरी पावरफुली इन ऑल दीज मोमेंट्स. भजन 91 जो है वो इन सारे परिस्थितियों में बहुत शक्तिशाली रूप से हमें एक संदेश प्रभु की ओर से देता है. इट डज नॉट प्रॉमिस अ ट्रबल फ्री ईयर. आई वांट टू मेक दैट वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग. ये भजन हमें ये बिल्कुल भी नहीं बताता है कि आपका साल जो है बिल्कुल कष्ट मुक्त, समस्या रहित जाएगा. ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है इस भजन का. बट इट प्रॉमिसेस अ सेफ ड्वेलिंग. ये बताता है कि हमारे पास एक बहुत सुरक्षित स्थान है, और स्थान को हम इस भजन में देखना चाहेंगे. दैट द प्रॉमिस इज नॉट ऑफ गुड सर्कमस्टांसेस, बेटर सर्कमस्टांसेस, बट इन गॉड. कि अच्छे समय आएगा ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर में हम सुरक्षित हैं, इस बात का वायदा यहाँ पे किया गया है. And probably when the last year was ending, you might have seen a lot of TV preachers who call themselves prophets and apostles making lots of prophecies for 26. बहुत से टीवी वाले जो प्रचारक हैं, जो अपने को भविष्यवक्ता बोलते हैं, अपोस्टल प्रेरित बोलते हैं, and they must be sounding like, God has given me a word for you. परमेश्वर ने मुझे शब्द दिया है, in 26 this will happen, or this will happen, that will happen, and and they tell you exactly what you want to hear. जो आप सुनना चाहते हैं वही वो आपको बताएंगे. But look at Psalm 91. This is God telling you and me directly what he has for us. यहाँ पर प्रभु का वचन प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से आपके और मेरे सामने है कि प्रभु हमारे जीवन के बारे में क्या कहते हैं. और इस नए वर्ष के मौके पे जो प्रथम दिन है, हम इस बात को, इस भजन की बातों को समझ सकते हैं. Right on the first day we can try and see what the Lord has in store for us through the Psalm 91. The author of the psalm is unknown. किसने भजन लिखा है हमें नहीं मालूम. Just the previous Psalm 90 is a psalm of Moses. इससे पहले का भजन जो है वो मूसा के द्वारा लिखा हुआ है. The language is quite similar to Psalm 90. It might be safe to presume that Moses is the author. If not Moses, I hope David is the author. अगर मूसा ने नहीं लिखा है तो शायद दाऊद ने लिखा है. But whether it is Moses or it is David, both of these men have gone through a lot in life to be able to say what is being said over here. चाहे वो मूसा ने लिखा हो, चाहे दाऊद ने लिखा हो, इन दोनों पुरुषों ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और उसके उस सारी बातों को जब वो यहाँ लिखते हैं अनुभव से, तो सब कुछ जो है वो सही जगह पे बैठता है. And the first thing that we can notice as a promise from God in verses 1 and 2, that there is a secret place that God has for you and me. परमेश्वर के पास एक गुप्त स्थान है आपके और मेरे लिए. That doesn't come out in the NIV, but if you read the New King James Version, there it says, he who dwells in the secret place of the Most High. न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है कि वो जो परमेश्वर के इस गुप्त स्थान में निवास करता है. Yes, God has a secret place. In fact, if we think deeper, then all of our faith is not supposed to be a faith on exhibition, like we have made it today through TV channels and YouTube channels. अगर आप बाइबल में देखें तो हमारा जो विश्वास है वो बहुत बड़ी प्रदर्शनी वाला विश्वास नहीं है. It's something which is hidden.
It's like a treasure in the field. The parable says, one day a man found it and was glad. ये उस खजाने के समान है जो छुपा हुआ था और फिर उसको एक पुरुष ने ढूंढ निकाला. ये एक दृष्टांत में लिखा हुआ है. And so there is a secret place that our Lord has, and all of us can hide in that secret place. हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस गुप्त स्थान पर जाके अपने आप को छिपा सकता है, परमेश्वर के शरण में आ सकता है. So verse 1 in NIV says, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. हिंदी में कोई पढ़ दे कृपया करके. जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में प्राणा पाता है. जो परम प्रधान के निवास पर वास करता है, उसके छिपे हुए स्थान पर, गुप्त स्थान में वास करता है, उसके ऊपर उसकी छाया सदैव बनी रहेगी. Now the word dwell in English that is being used over here, it does not mean occasional visitors. यहां जो शब्द निवास, जो शब्द प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सैलानी लोग, टूरिस्ट लोग जो कभी कभी जाते हैं, जैसे पास्टर शिमी जाएंगे या नैनीताल, कभी कभी हम लोग जाते हैं साल में एक बार, उनकी बात नहीं हो रही है. टॉक्स अबाउट दोज पीपल हु लिव इन नैनीताल 24/7, जो लोग वहीं पे रहते हैं. सो द psalmist is saying that we are not talking about occasional visitors, Sunday to Sunday visitors, जो लोग प्रभु का दर्शन इतवार इतवार को करते हैं, या हो सकता है गुड फ्राइडे ईस्टर पे एक बार करें और फिर बड़े दिन पे करें एक बार दर्शन. तो यहां पे उन लोगों की बात नहीं हो रही है. ये जगह उनके लिए नहीं है. दिस प्लेस इज नॉट फॉर देम. दिस प्लेस इज फॉर दोज हु आर परमानेंटली ड्वेलिंग, लिविंग विद द लॉर्ड इन हिज सीक्रेट प्लेस. परमेश्वर के गुप्त स्थान पे, परमेश्वर के, जो सबके लिए नहीं है. This place is not for everyone. Narrow is the door. पतला दरवाजा है इस रास्ते का. Few people can go inside. Few people can find it. कम लोग हैं जो इसमें जा सकते हैं. But when they go, they are with the Lord in His secret place. You have to seek it and you have to find it. इसको हमें ढूंढना पड़ेगा. There are many followers of Jesus Christ who seem to know very little of the secret place of the Most High. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने को मसीह तो बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के इस उच्च और गुप्त ऊंचे स्थान के बारे में इतना नहीं जानते हैं. Or they don't know what it is like to abide under His shadow. बहुत से मसीह तो हैं, लेकिन वो इस बात को अनुभव भी उनको नहीं है कि परमेश्वर की छाया में रहने का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है. Many think that these kind of passages are for the very super spiritual people. बहुत से लोग सोचते कि नहीं, जो बहुत ज्यादा प्रार्थना वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक लोग हैं, ये सब चीजें उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है. That's not true. ये सच नहीं है. It's a place, a secret place where everyone can put his or her trust. हर एक व्यक्ति अपना भरोसा परमेश्वर पे डाल सकता है. And so let us not live occasionally in this house of God, but live in His presence permanently. That's the first thing which the Lord is saying. कि कभी कभी वाले मसीह ना बने जो कभी कभी प्रभु की शरण में आते हैं. And especially we come in His presence when there is a problem, especially when there is a health problem. जब शरीर में समस्या आती है, जब बीमारी आती है, तब सब लोग दौड़े दौड़े परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं. लेकिन उसके अलावा प्रभु की याद जो है वो जल्दी नहीं आती है, या किसी और समस्या में फंस जाते हैं. And so let's ask ourselves this question on the first day of the year. Where do we dwell this morning? आज की सुबह अगर अपने आप से पूछें आत्मिक रूप से, in a spiritual note, हमारा निवास कहाँ पे है? Where are we dwelling? Are we dwelling in anxiety?
क्या ऐसा तो नहीं है कि जहां पे हम निवास कर रहे हैं वहां पे बहुत से विचार हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं? और आर वी ड्वेलिंग इन सेल्फ रिलायंस, कि शायद हम सब बातों में अपने आप पे बहुत भरोसा करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत है, घर है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, और हमने सब चीज जो है वो तय कर ली है। फॉर द न्यू ईयर आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू ईयर विद एवरीथिंग, दैट इज सेल्फ रिलायंस। क्या हम अपने आप पे बहुत भरोसा करते हैं और वी आर डिपेंडेंट ऑन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई, कि परमेश्वर ने जो अपना शरण स्थान बनाया है, क्या उस शरण स्थान में हम पर निर्भर करते हैं? दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन सी इन द ओपनिंग वर्सेस। From verse 3 to 8, if you read, you will see that there are real dangers in life. It's true. अगर आप 3 से 8 पद में देखेंगे तो परमेश्वर हमको बताते हैं कि भाई जीवन में वास्तव में बहुत खतरा है। And it is not true to believe that the Christians are going to be, immune from every sickness, every problem. No, it's not true. That's not the way God made us. परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया है कि मसीह लोग जो हैं वो सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से, सारे कष्टों से बिल्कुल बंद डिब्बे के अंदर रहें। ऐसा नहीं। अगर ऐसा विश्वास करते हैं तो वो गलत है। That's not biblical. So what are these snares? What are these dangers of life? ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खतरे हैं हमारे जीवन में? A lot of them. Surely he will save you. Verse 3, he will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. हिंदी में पढ़ दीजिए 3रा पद। क्योंकि वही तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाता है। बहेलिये के जाल से बचाएगा। Now again, it's a psalm, it's a poem. Remember, it's a poem. It has a lot of imagery. ये कविता है, प्रार्थना है, कविता है, और कविता में बहुत से अलंकारों का उपयोग होता है। So we'll have to use that imagination. From the fowler's snare, जैसे बहेलिया जो है वो पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है, उसमें आगे चिड़िया फंस जाती है जिस चिड़िया को मालूम नहीं होता है, या किसी और जानवर के लिए। In the same way, the ills of this life, this society, the people around us, the circumstances, it's like a net where we get stuck sometimes. कभी कभी हम फंस जाते हैं, फंस सकते हैं, and the promise is that the Lord is going to save you from the fowler's snare. परमेश्वर हमारी रक्षा करता है ऐसे षड्यंत्रों से, and he also saves us from the deadly pestilence. True that the Lord did not save everyone from COVID. It's true. But it's also true that today we are alive sitting over here. ये भी सच है। Verse 4, he will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. He will cover you with his feathers. यहाँ पे we see the mother aspect of God, the motherness of God. हमारा परमेश्वर कैसे एक माता के रूप में, just like a mother hen would protect its chicks and sit on the eggs and protect the chicks from the rain and harsh weather. एक मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को कैसे अपने परों के तले छुपा लेती है, and other birds also. In the same way, God protects us. God will protect us. परमेश्वर हमें बचा के रखेगा. Under his wings you will find refuge. उसके परों के तले हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं. So faith does not deny danger. It declares that God is greater than the danger. हमारा विश्वास ये नहीं कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भय नहीं है, ये सब चीजें जो हैं वो है ही नहीं, इनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है. लेकिन हमारा विश्वास ये कहता है कि संसार की सारी पीड़ाओं परेशानियों से बड़ा हमारा परमेश्वर. God is greater than all the circumstances. All that is impossible for us is possible with God. जो भी हमारे लिए असंभव है वो सब परमेश्वर के लिए संभव है. And it also shows, verse 4 shows that Lord is
He is personal and he is tender and faithful. कोमलता से, जैसे एक माँ कोमलता से बच्चों को उठाती है. Even when in movies, pictures, documentaries, we see a tiger has lifted its cub with its mouth, and you'll think, what is this tiger doing? Is it eating its own cub? क्या ये शेरनी जो है वो अपने बच्चों को मुंह में दबा के जा रही है, क्या मार देगी? But then we see, no, she knows just enough bite to give, not to harm the cub, but to take it to a safe place. को इतना ही मुंह से दबाती है कि उसके बच्चे को चोट ना लगे, लेकिन वो उठा के दूसरे स्थान पे ले जाती. That's how the Lord does. Keeps us safe, moves us from place to place, from unsafe place to a safe place. असुरक्षित स्थान से सुरक्षित स्थान पे प्रभु लेके जाता है. It may not be understood by others. Others may mock us. औरों को ये बात समझ में नहीं आएगी, शायद हमारा मजाक भी उड़ाएंगे. But we know that it is our Lord who takes care of us. We move on when you see verse 7. In fact, verse 5. You will not fear, we're almost going verse by verse. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness. And again, this imagery shows that there is problems, there is dangers 24/7. There is no place, there is no time when we can all take a deep breath and peaceful breath and say, now everything is fine. कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आप कह सकें कि यहां बहुत शांति है, अब मेरे जीवन में सब कुछ सही है, यहां पर कोई खतरा नहीं है. टेरर्स बाय नाइट, रात के खतरे, एरोज बाय द डे, दिन के तीर, these are all imageries, but it shows that there is danger, there's problems everywhere, every moment, and that will be there in 26 also. Anyone who says it will not be there is lying. 26 में भी आपको सब मिलेंगे. So again, the psalm does not deny the fears, but it says that God is present both at night when anxiety grips you, and also in the daytime when it's bright daylight, but God is with us. रात में जब कभी नींद नहीं आती है और बहुत व्याकुल है सारे विचार, कभी रात में 2 बजे 3 बजे, प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी परेशानियों में हमारे साथ हैं. The new year may bring unknown challenges, but none of them are unknown to God. जो नया साल है वो नई नई चुनौतियां लेके आएगा जो हमें नहीं पता है, लेकिन प्रभु को सब पता है. But what about diseases? You will ask the question. What about diseases? What about wars? What about persecution? We just saw last 2 weeks before Christmas, right in our country. कि इन बीमारियों के लिए हम क्या कहेंगे? Auntie Shobha is not in a very good state. The truth is this. सच ये है कि आंटी शोभा जो है अभी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है. डॉक्टर ने ये बोला है कि आप घर लेके जाइए और जितनी सेवा कर सकते हैं उनकी करिए. Then how does Psalm 91 apply to such a family? भजन 91 ऐसे परिवार से क्या कहेगा? With wars going around, with persecution, Christians trying to celebrate Christmas, and there's goons coming in the church. Why the Lord didn't protect? परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया? यहाँ पे त्योहार मना रहे हैं, सब लोग आराधना कर रहे हैं और गुंडे आके चर्च में ये बंद करो वो बंद करो, सवाल जवाब. प्रभु ने क्यों नहीं रोका? Let me read to you what Charles Spurgeon wrote. Spurgeon ने ऐसा लिखा, इंग्लिश हिंदी बोथ. It is impossible that any ill should happen to the man who is beloved of the Lord, and the most crushing calamities can only shorten his journey and hasten him to his reward. Ill to him is no ill, but only good
in mysterious form. Losses enrich him. Sickness is his medicine. Reproach is his honor. Death is his gain. No evil in the strict sense of the word can happen to him, for everything is overruled for good. हिंदी में पढ़ देता हूं। जो व्यक्ति प्रभु का प्रिय है, उस पर कोई विपत्ति आना असंभव है। सबसे भीषण विपत्तियां भी उसकी यात्रा को छोटी कर देती हैं और उसे उसके प्रतिफल तक शीघ्र पहुंचा देती हैं। उसके लिए विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय रूप में अच्छाई है। हानियां उसे समृद्ध करती हैं, बीमारी उसकी औषधि है, निंदा उसका सम्मान है, मृत्यु उसका लाभ है। शब्द के शाब्दिक अर्थ में कोई बुराई उस पर नहीं आ सकती, क्योंकि सब कुछ अच्छाई में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। That's what Paul said. All things work for good for those who believe. And therefore the truth is, yes, from the world's perspective, God, where is God when all this was happening? Where is God when something will go wrong? Things will go wrong. This is what the world will ask. Even we will ask ourselves. People will ask. But we have to take one step higher this year. इस साल अगर अपनी सोच में, प्रभु की सोच में, शिक्षा में एक कदम और ऊपर ले लें and think like this. Even sickness will make me strong. A financial position will teach me something. A bad finances will teach me something. Wrong decision will teach me something. Demise of someone, losing someone will teach me something. And all of this only and I've said this earlier also, only the Lord can do this. He picks up all these broken pieces together and He can only put them together and make something beautiful out of it. Nobody else can do it. No treatment of this world, no guru of this world, no program of this world can do it. इस संसार का कोई भी गुरु, कोई भी चिकित्सा, कोई भी किताब ये नहीं कर सकती जो हमारा प्रभु करता है। वो टूटे हुए टुकड़ों को उठाता है, उनको बीनता है और उनको जोड़ देता है फिर से, और उससे एक सुंदर वस्तु फिर से बना देता है। Picks up the broken pieces. And so this is a higher biblical truth. ये एक ऊंचा वचन का सिद्धांत है, सच है, जिस पे हमें गौर करना चाहिए। So in a world marked by violence, illness, fear, Psalm 91 assures that there is nothing that escapes God's watchful eyes. भजन हमें ये सिखा रहा है 91 कि बीमारी है, परेशानी है, भय है, मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की निगाहों से जो देख रही है से कुछ भी बचेगा नहीं। परमेश्वर सब देखता है, सब जानता है। Let's look from verses 9 to 13. And from 9 to 13 we see that there's God's presence in the midst of trouble. God's presence in the midst of trouble. परेशानियों के मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। The psalm does not say that the believers will avoid trouble, but that evil will not have the final word. कि बुराई का आपके जीवन में अंतिम शब्द नहीं होगा। बहन नीरा ने आज अपनी गवाही दी, हम उसको सब लोग ने सुना, और जैसा कि उन्होंने कहा कि शैतानी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि वो विश्वास में आगे बढ़े, जैसा कि उन्होंने कहा। और ऐसा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं बहन, कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है शुरू के दिनों में, कि मेरे कोई पीछे खड़ा हुआ है, कोई मुझे घूर रहा है, कोई काले सी परछाई मेरे पीछे खड़ी है, बट उससे बड़ा मेरा प्रभु है। द लॉर्ड इज बिगर
and more powerful and mightier than the influences of the evil one. The evil one can only try to scare you a little bit here and there. I preached, I think, a couple of Sundays back, sermons back. शायद दुष्ट आपको थोड़ा बहुत इधर उधर, वो हारा हुआ है, हारा हुआ शत्रु है, उसका आपके जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, और हम अपने प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं. वी आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ अ लॉर्ड. परेशानियों के बीच में प्रभु आपके साथ है. Verse 9, if you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, no harm will befall you, no disaster will come near you, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. He will command his angels to guard you in all your ways. Tell me if you have not experienced that in your lives. Tell me if you have never experienced the Lord protecting you. बताइए मुझे, क्या कभी आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि प्रभु ने आपको बचाया, प्रभु के स्वर्गदूतों ने आपको बचाया? वो बात अलग है that we have taken everything for granted. We trust our new sophisticated cars with airbags and this control, that control, and we think it will save us. कि हमारी नई नई जो गाड़ियां हैं, ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, ये हमको बचा लेगा. Or our intelligence, these things will save us. It is the Lord who saves us. परमेश्वर बचाता है. दूसरों की मूर्खता से हमको बचाता है. Saves us from the foolishness of others. The other day I was returning back home on my bike on Kent Road, and I am a very careful driver. I drive by the rule book. And there was one car in front of me, another car in front of me, and they were all going slow, so I wanted to overtake. And there was a bus coming from the opposite side, but it was far off. There was enough time for me to overtake. So I began to overtake. And the car I was overtaking, this person also decided to overtake, not seeing in his mirror that somebody is already overtaking. And he also began to come out, and I was already overtaking him. So, who saved me? The bus was still far away. It had to be either the bus or me, not the both of us. The Lord saved me. And for a second, you feel that fear. No, for a second. But I was back, and I said, yeah, the Lord saved me. And this happens all the time, on the streets. For those of us who drive a lot, we know it happens all the time. ये होता रहता है. The Lord's angels keep protecting us. प्रभु हमको बचाता है. Psalm 91 is not a license to presume God's safety. भजन 51 एक लाइसेंस नहीं है कि आप ये मान के चलें कि हर वक्त प्रभु हमें हमेशा सुरक्षित रखेगा. When Jesus was tempted and tested, he used the scripture. जब प्रभु यीशु मसीह पे परीक्षाएं आई, तो उन्होंने वचन का उपयोग किया. He told the devil every time, okay, this is what the word of God says. This is what the word of God says. So this Psalm 91 is not applicable to those. The provisions of Psalm 91 are not for those who are living a life aloof from the Lord. And they come and they claim Psalm 91. No, it will not happen. जो लोग प्रभु से दूरी बना के चलते हैं, कभी कभी प्रभु के पास आते हैं, वो आके भजन 91 पर अपना क्लेम ना दे. But those of us who are in tune with the Lord, in a deep relation with the Lord, yes, we claim Psalm 91. हम भजन 91 में जो लिखा है उसको हम क्लेम करते हैं. And as we walk in the new year, our confidence is not in immunity from pain. There will be no immunity from pain, but in God's presence through it. दुख, तकलीफ, परेशानी जो भी आएगी, प्रभु हमारे साथ है.
14 to 16, and we are coming towards the end. 14 to 16, if we see God's personal promise for the new year, ये परमेश्वर का व्यक्तिगत वायदा है। इससे पहले तो भजन लिखने वाला लिख रहा है, बट 14 से आप देखिए ये परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं। नॉट दैट व्हाट इज सेड बिफोर इज टू बी टेकन लाइटली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उससे पहले लिखा है उसको आप हल्के में लीजिए, नहीं, वो भी परमेश्वर की ओर से है, लेकिन 14 से आप देखेंगे आपको प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के शब्द हैं। दीज आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। बिकॉज ही लव्स मी सेज द लॉर्ड, आई विल रेस्क्यू हिम, आई विल प्रोटेक्ट हिम, फॉर ही एक्नॉलेजेस माई नेम। ही एंड शी मीन्स द सेम। He will call upon me and I will answer him and her. I will be with him and her in trouble. I will deliver him and her and honor him. With long life I will satisfy him and her and show him and her my salvation. 14 से 16 हिंदी में कृपया पढ़ दीजिए। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। I will rescue, I will protect, I will answer, I will be with you in trouble. What more can the Lord say? And what more do we need to hear? इसके अलावा और प्रभु क्या कह सकते हैं, और इसके अलावा और सुनने की कोई आवश्यकता है क्या? दिस इज गॉड्स कवनेंट लैंग्वेज। ये वाचा वाले शब्द हैं परमेश्वर के। हिज प्रॉमिस ऑफ हिज प्रेजेंस, डिलीवरेंस, ऑनर, लॉन्ग लाइफ एंड सैल्वेशन। जो उसका वायदा है, उसकी उपस्थिति का, छुटकारे का, सम्मान का, दीर्घ आयु का और उद्धार का। And so let this be our closing thoughts this morning as we step into 2026. Psalm 91 invites us to shift our focus from circumstances to God. Very simple. भजन 91 हमसे कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि परिस्थितियों पर से ध्यान हटा करके परमेश्वर पे अपना ध्यान लगा लें। From fear to faith, from control to trust, भय से हट करके विश्वास पे, और सब कुछ नियंत्रण करने की जो हमारी एक बीमारी है उससे हट करके भरोसा करने की। The safest place in the new year is not knowing what will happen, but knowing where we dwell. नए साल में जो सबसे अच्छा और सुरक्षित स्थान या विचार या परिस्थिति ये नहीं है कि हमें सब पता लग जाए क्या होने वाला है, लेकिन ये जानना कि हम कहाँ पे निवास कर रहे हैं। Where are we dwelling? And the Lord is asking us this morning to make sure that we dwell in the shelter of the Most High. Let's pray. Father, we thank you that we have a safe place to hide and go to all the time. एक सुरक्षित स्थान है हमारे पास, हमारे पिता का घर है, और उस पिता के सुरक्षित स्थान पे हम जा सकते हैं। आपने हमें आमंत्रित किया है कि हम वहां पे आके रहें, और आपने हमसे आज वादा किया प्रभु। फिर से हम देखते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो आप हर प्रकार से हमारा साथ देते हैं, हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। Lord, we see your promise again this morning that in all circumstances you are with us. And Lord, we acknowledge this morning that we have seen your hand of protection, we have seen your provision, we have seen your safety. And Lord, we completely trust you this morning, and we want to place ourselves in your hands, in your loving care for this entire year.
and the time to come. प्रभु जी, आपके सुरक्षित हाथों में हम अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं, इस वर्ष के लिए भी और आगे के लिए भी. Help us, Lord, to remain in you. Help us, Lord, to constantly fellowship with you. Help us, Lord, to constantly seek you. प्रभु जी, हम निरंतर आपकी सहभागिता में रहें, निरंतर प्रभु जी हम आपको ढूंढते रहें, प्राप्त करते रहें. Help us, Lord, to be totally immersed in your love and grace. प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह, आपके प्रेम में डूबे हुए रहें. That's a prayer, Lord, for this new year. In Jesus' name.